पूजा करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम अ, मेरा क्या होगा? मतलब क्या मरने के बाद क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं क्या हूँ? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप मुशरिक हैं और जो आदमी बुत परस्ती पर जाता है हाँ, उसकी सज़ा हमेशा हमेशा जहन्नम है और अल्लाह के यहाँ उसकी कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह तो ताला ने ये मुसलमानों को ज़िम्मेदारी दी है, ये उनके ऊपर अमानत है कि गैर मुस्लिमों तक यानी जो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, बुत परस्ती करते हैं, उन जी। तक अमानत पहुँचा दी जाए कि वो हुँ, अपने रब को पहचानें और एक खुदा की परस्तिश करें। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह मियाँ मेरे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है मुफ्ती जी, क्योंकि मैं नहीं, अगर 1 मिनट आप गलत समझे मुफ्ती साहब की बात। मरने आप फ़ौत हो जाते हैं इस हालत में, इस ठीक है? हाल में जी, इस हाल में आप फ़ौत होते हैं, ये शर्त है, ये याद रखें, ये कुरान शर्त की है। शर्त है ये। हाँ। हुँ, हुँ, ठीक है। मतलब मूर्ति पूजा करते हुए अगर मैं मर जाता हूँ, तो मेरे गुनाह माफ़ नहीं होंगे। नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मुफ्ती जी, मैं बहुत परेशान हूँ 10 दिन से। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और लगभग मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर हैं ठीक, और मैं एक आईटी कंपनी में भी काम करता हूँ इंडिया में, आईटी जी, इंजीनियर हूँ मैं। जी, तो आज से लगभग 1-2 साल पहले मैंने ये प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मेरे यूट्यूब की जो भी इनकम आएगी, उसका 70% मैं डोनेट कर दूँगा, ठीक, ठीक है? तो उस 70% में ये हुआ मुफ्ती साहब कि मेरे घर पर जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, जी, तो मेरे यहाँ पे जो मेड आती है, मतलब जो जी, काम करने वाली आती हैं, वो जी, मुस्लिम हैं। ठीक, तो मैं अपनी इनकम का लगभग 50% मतलब 8 लाख सब्सक्राइबर से आप जान सकते हैं, जी, तो लगभग 40 टू 50% मैं उस फैमिली को दे देता हूँ क्योंकि वो बहुत गरीब हैं ठीक है, और मेरे घर पे वो काम करने आती हैं, तो उनकी मैंने एक सैलरी फिक्स कर रखी है। उनके जो एक शायद उनकी लड़की है, एक छोटा लड़का है, तो उनके जी, लिए भी मैं उनकी पढ़ाई के लिए भी मैं खर्चा उनको देता रहता हूँ। ठीक, तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मुस्लिम फैमिली को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, इससे पहले भी एक कोलकाता की मुस्लिम थी, वो मेरे यहाँ पे काम करती थी। ठीक। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका मेरा कोई सवाब नहीं मिलेगा मुझे। आप क्या काम करते हैं कुणाल साहब? यानी जॉब आपकी क्या है? आईटी आपने बताया जी, आईटी है? जी, आईटी में काम करता हूँ, आईटी में अच्छा, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। क्या है तो मैं मकसद अपना यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल तो वो मेरा अपना पर्सनल है, बुक्स वगैरह का जो मैं पढ़ता हूँ, अच्छा उसके जो लिए जी, जी, जैसे आप बायोग्राफीज़ हो गई। आपका जो लाइफ़स्टाइल है, हुँ, यानी हुँ। एक इंडिया के एतबार से आप अपर क्लास यानी एक अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं ना आप? जी, मेरे मम्मी-पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी भाभी भी गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरे बाबा जो थे, वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं। यानी तो आपको भगवान आपको माशाअल्लाह पैसे से कोई ऐसा मसला नहीं है, सेहत कोई मसला सेहत की कोई खराबी नहीं है, राइट? नहीं, नहीं, कोई कहा नहीं। हाँ, तो तो मेरा मुफ्ती साहब क्वेश्चन ये है कि मैं मुस्लिम फैमिली को इसका सपोर्ट जवाब कर देने रहा हूँ। लगा। मेरा मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, जी। जो गैर मुस्लिम हज़रात हुँ, जो खुदा को नहीं मानते हैं हुँ, और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जैसे आप हैं। हुँ, आप एक मुस्लिम फैमिली की मदद कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों की भी मदद करते हैं। हुँ। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो खुशियाँ हैं, जो आसानियाँ हैं, जो आसाइशें हैं, वो दरअसल इसी मदद के नतीजे में है। अल्लाह ताला जो है, उसने कुरान करीम में जगह-जगह, अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जगह-जगह ये बात है कि गैर मुस्लिमों को उनके किए का बदला इस दुनिया में मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती होंगी, मसलन रिसेशन आया जगह-जगह, आपकी जॉब जा सकती होगी लेकिन नहीं गई। या ये कि आप खुद अपने आप को देखें कि इंडिया में इस वक़्त जो यूथ है बड़ी तादाद ऐसी है जो जॉबलेस है। उसने डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं लेकिन जॉब उसके पास नहीं है। आप उनमें करोड़ों में बेहतर हैं, ठीक है? और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बेहतर हैं कि आप न सिर्फ़ ये कि खुद आसानी के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि आप दूसरों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो आप करोड़ों में अगर और आप दुनिया के एतबार से देखें तो आप अरबों से बेहतर हैं। तो ये जो आप बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो आपने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं था कि नहीं जी मुझे तो बेहतर ज़िंदगी गुज़ारनी है। ये महज़ उस ऊपर वाले का फ़ज़ल है कि उसने आपको दिमाग दिया और आपने पढ़ाई की, आपको पढ़ाई में सक्सेसफुल बनाया, उसके बाद आपको जॉब दी। आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो आपके मकाम तक नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन वो आप उनके मकाम से बुलंद हैं। ये दरअसल उस नेकी का बदला है जो आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये नेकी का बदला मुझे यहाँ मिल रहा है। जी, लेकिन मैं तो जैसा मैं बताते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा तो नहीं है कुरान ज़्यादा मैंने, लेकिन जैसा बताते हैं कि मैं तो अनंत काल तक झंडू में रहने वाला हूँ और जी, अनंत काल मतलब इटर्निटी। हाँ, इटर्निटी जी। जी, अनंत इटर्निटी तक मैं तो झंडू में रहूँगा, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजक हूँ। हुँ, हुँ। ठीक। तो वहाँ तो जाके तो मेरे को कुनाल कोई साहब, एक मिनट, मुफ्ती एक साहब मिनट। याद रखिएगा। एक मिनट में ज़रा अपनी बात मुकम्मल कर लूँ साद भाई, फिर मैं आपको कह दूँगा। जी। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जुर्म कम किया है और सज़ा मुझे इटर्निटी की मिलेगी, ये कह रहे हैं ना? नहीं, हाँ, मेरा है ना? जुर्म देखिए मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, जी, तो जी। मेरा तो उसमें कोई कसूर है नहीं, है या मेरा तो कोई कसूर? आपसे 2 सवाल हैं। इस सवाल में 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं। पहला सवाल तो ये है। तो दूसरा सवाल ये है कि मेरा अगर जुर्म है भी कोई, तो वो तो हुँ, ये है कि मैंने खुदा की इबादत नहीं की, तो उसकी सज़ा मुझे इटर्नल क्यों मिलेगी? ये 2 सवाल हुए ना? हुँ। 2 ही हुए ना? नहीं, मेरा सवाल ये है कि मान लो जैसा कि आप बोलते हो कि इस्लाम ही सबसे सच्चा धर्म है और अल्लाह ही केवल खुदा है, हुँ, मान लिया।
ठीक है, और मुस्लिम भी उसके बनाए हुए सच्चे वो थे, जो जिनको वो पैदा करता है, जो अल्लाह को मानते हैं। तो मैं तो जैसे कि अभी ईद पर वो मेरे से छुट्टी लेके गई हैं, मैंने उनको 4 दिन की ईद पे छुट्टी दी। इशू आ रहा है बार-बार, खटखटी आवाज़। जी, जी, जैसे अभी ठीक आ रही है? जी। जी, जैसे कि जैसे कि अभी वो ईद पर गई हैं, तो मैंने उनको 4 दिन की छुट्टी दी है। ठीक। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वो तो ईद पर गई हैं, तो इसका मतलब वो अल्लाह को मानती हैं, हुँ, ठीक है? और अल्लाह की वो पूजा भी करती होंगी। हुँ। तो जब मैं मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं और आप बता रहे हैं कि अल्लाह ही सबसे अल्लाह ही केवल एक खुदा है, तो जब मैं उनके बनाए हुए मखलूक की सेवा कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह मुझे नर्क में क्यों भेजेंगे? इसका जवाब ये है कि एक आदमी मसलन ये कहता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको उस मिसाल पर फिट नहीं कर रहा हूँ, मिसाल समझाने के लिए। एक आदमी ये कहता है कि मेरे मोहल्ले में एक गरीब आदमी रहता है। जब मैं हुँ, उस गरीब आदमी को देखता हूँ, तो मैं उसको उसकी झोली में ₹1 ज़रूर डालता हूँ। लेकिन हुँ, साथ में वो आदमी रोज़ाना एक कत्ल भी करता है। तो हुँ, महज़ इसलिए कि वो किसी गरीब आदमी की झोली में ₹1 डालता है, उसके हुँ। कत्ल का जो गुनाह है, वो माफ़ नहीं होगा। ठीक तो है? मुफ्ती जी आप ये दोनों में फ़र्क है ना? तो जी, इसी तरीके से एक आदमी अगर किसी मुसलमान की या गैर मुस्लिम की या किसी भी गरीब आदमी की, चाहे वो मज़हब से रिलेटेड हो या ना हो, उसकी मदद हुँ, करता है, तो ठीक है, अच्छा काम है। लेकिन साथ में खुदा जो उसका बनाने वाला है, कि जिसका सबसे हुँ, बड़ा हक उसके ऊपर है, कि उसकी हुँ। इबादत की जाए, उसकी वो हक तलफ़ी करता है, तो हक तलफ़ी का गुनाह तो उसको मिलेगा। उसकी सज़ा जी, भी उसको मिलेगी। तो मुफ्ती जी आप मेरे जो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को मैं क्या समझूँ कि आप कत्ल से जोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैं आपके ऊपर एक मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो शिर्क करता है और खुदा की इबादत नहीं करता है, शिर्क करने हाँ, को कुरान करीम ने सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा ज़ुल्म करार दिया। यानी कत्ल तो छोटा है, सबसे जी, बड़ा ज़ुल्म है। और जी, अब आपके मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ कि एक आदमी जो इस हाल में मर जाता है, वो हुँ, इटर्निटी के लिए जहन्नम में क्यों जाएगा? उसकी वजह है, उसकी सिंपल वजह है। हुँ, देखिए खुदा जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो खुदा अनलिमिटेड है, उसका इल्म अनलिमिटेड है, उसकी हिकमत है, उसकी विज़डम, उसकी नॉलेज, उसकी कुदरत, हर चीज़ अनलिमिटेड है। जो जी, आदमी खुदा का इनकार करता है या खुदा के साथ शरीक ठहराता है, तो दरअसल वो उसके अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार करता है। और हुँ, जब अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार होगा, तो सज़ा भी फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए मिलेगी। ये मुकम्मल फेयर। जी। तो वैसे तो मैं मेरे को मेरे जवाब कुनाल मिल भाई गए हैं। रही कुनाल बात भाई आप जैसे ये बोलिए, फरमा रहे बोलिए। हैं कि भाई मैं तो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा क्या कसूर है? बात बिल्कुल हुँ, ठीक है। लेकिन हुँ, आप देखें कि इस स्ट्रीम में बैठे हुए लोग जिनको आप मुसलमान समझ रहे हैं, उनके आबा व अजदाद कभी किसी ज़माने में, आज से हुँ, 8 नस्ल पहले, 10 नस्ल पहले हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में कहीं पैदा हुए होंगे और उन हुँ, तक की बात पहुँची और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब हुँ, आप मसलन मेरे तक पहुँचे हैं, आप इस स्ट्रीम तक पहुँचे, हमने कुरान की बात आपको बता दी, कुरान की कॉपीज़ मौजूद हैं, बिल्कुल एक हुक्म आपको दे दिया। अब ये हुँ, उज़्र आपका खत्म हो गया कि मैं महज़ एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ। आपके हुँ, पास और आप चूँकि पढ़े-लिखे आदमी हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ कुरान करीम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ना कहीं समझ में आए हम तक पहुँच सकते हैं। उलमा मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, तो वो उज़्र आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो मैं मुफ्ती समझ गया कि कुणाल मैं भाई कुरान की कुणाल डिटेल्स में भाई जन 1 मिनट, कुणाल भाई कुणाल 1 भाई 1 मिनट। मिनट ज़रा रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा ना, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं ना यार, मेरे भाई, प्यारे भाई, मुझे पता है आप बात करना चाह रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है बात करें आप, बड़ी अच्छी बात चल रही है, मुझे सीखने को मिल रहा है। दोस्त बहुत हैं यार पीछे, उनके साथ बस ज़्यादती मत मुझे करिए। एक कंक्लूज़न करके जाने दो, फिर मैं जा रहा हूँ अपना, 1 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, ले लें। जी। जी, मुफ्ती जी देखिए, आपने मुझे सही बात बताई कि मैं झंडू में चलूँगा, क्योंकि मैं मूर्ति पूजक हूँ। तो बस मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ अब कि जो मेरी मुस्लिम फैमिली को जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जी, उसको ईद से आने के बाद मैं उनकी छुट्टी करूँगा, और जो जी, आपने मुझे ये बताया है हुँ। जी, कि मैं क्लिप काट कर अपने वेरी यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा कि हिंदू बहुत कोई भी मदद ना करे, क्योंकि वो अल्लाह के द्वारा वो झंडू में जलेगा। ये मैं अपने बहुत यूट्यूब चैनल पे लगाऊँगा। ठीक है, बहुत ठीक है शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कुणाल साहब आपका एक आपका मिनट आपका कमेंट आ गया, बहुत जाने शुक्रिया। आमिर भाई, आमिर भाई एक बात ऐड यहाँ करना चाह रहा हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों आपने ये वीडियो में देखा, ये वीडियो में जो है एक हिंदू ने एक जो है डिबेट में कॉल किया कुछ अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। तो हिंदू ने जो है वो कहा कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, मेरा जो है एक यूट्यूब चैनल भी है, अर्निंग काफ़ी अच्छा है, पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे घर में जो है उनकी मतलब कि हिंदू जो है वो इस वीडियो में बोल रहा, आपने सुना कि उसके घर में जो है एक काम करने वाली जो है औरत है जो कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है, वो मुस्लिम काम करने वाली जो है औरत है, और वो जो है उसको सैलरी जो है काफ़ी अच्छा देते हैं काम करने के बदले में, और भी बहुत सारे जो है हेल्प भी करते हैं फाइनेंशियली, काफ़ी उनको हेल्प भी करते हैं जब भी पैसा का ज़रूरत होता है। तो जो हमारे जो हिंदू भाई है उसने पूछा मौलवी साहब से, जो दूसरी तरफ जो मौलवी साहब बैठे थे, कि मौलवी साहब आप मुझे बताइए कि इस्लाम के अनुसार जो है मरने के बाद में एज अ हिंदू मेरा क्या गति होगा।
मैंने किसी के साथ में कोई गलत नहीं किया। और ये सवाल जो है बहुत ही दार्शनिक सवाल है, बहुत ही जेन्युइन सवाल है। ये सवाल जो है हर हिंदू मुसलमान को पता होना चाहिए। मुसलमान लोगों को पता होना चाहिए कि उनके धर्म में क्या, उनके मजहब में क्या सबसे बड़ा दार्शनिक कमी है, क्या अनलॉजिकल चीज़ है। और हिंदुओं को पता होना चाहिए कि आप जिन मुसलमानों को इंसानियत के नाते अच्छे दृष्टि से देखते हैं, हेल्प करते हैं, वो मुसलमान होने के नाते मजहब की दृष्टि से आपको कौन से नज़र से देख रहे हैं। हम हिंदू जो है मुसलमानों को इंसानियत की नज़र से इंसान के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं, लेकिन एक मुसलमान जो है वो अपने मजहब की दृष्टि से हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को या फिर किसी भी दूसरे नॉन मुस्लिमों को वो काफिर की नज़र से देखते हैं। और उनके मजहब में जो भी अल्लाह को नहीं मानता है, कुरान को नहीं मानता है, मोहम्मद साहब को नहीं मानता है, इस्लाम को नहीं मानता है, वो काफिर है। और वो काफिर जो है दुनिया का सबसे घटिया क्रिएचर है, सबसे गंदा क्रिएचर है। एक इस्लाम का ये नज़रिया ज़रा सोचने वाला बात है, तो ये जो है आँख खोलने वाला बात है। तो इस वीडियो में आपने जो है देखा, तो हिंदू जो है पूछता है कि मरने के बाद मेरा क्या गति होगा, मैं उस मुस्लिम फैमिली का बहुत ही हेल्प करता हूँ। तो आपने सुना कि मौलवी साहब ने बोला कि इस्लाम के अनुसार जो है मरने के बाद में आपको जहन्नुम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है अल्लाह के रास्ते पे ईमान नहीं ला रहे हैं। भले ही आप एक मुस्लिम की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में आप ईमान नहीं ला रहे हैं, आप इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, आप जो है इस्लाम के हिसाब से आप अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, तो आप जो है कुफ्र कर रहे हैं। कुफ्र का मतलब है इस्लाम में जो है काफिर किसको बोलते हैं? कुफ्र करने वाले को। यानी कि कुफ्र का मतलब है कि आप जो है किसी भी ऐसे खुदा को मानते हैं, दूसरे खुदा को मानते हैं, जो कि किसी दूसरे खुदा को आप मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे खुदा को अल्लाह के बराबर आप तवज्जो देते हैं। यानी कि मोटा मोटी भाषा है कि आप दूसरे धर्म के किसी भी खुदा को मानते हैं, तो आप जो है अल्लाह के नज़र में, इस्लाम के नज़दीक आप कुफ्र कर रहे हैं। तो ये इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। ज़रा सोचिए कि इस्लाम में जो है सबसे बड़ा गुनाह क्या है? किसी अन्य ईश्वर को, खुदा को मानना, भगवान को मानना, किसी अन्य खुदा को मानना। जैसे कि हिंदू लोग भगवान को मानते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड को मानते हैं, यहूदी लोग यहोवा को मानते हैं। इसी तरीके से दूसरे धर्मों के लोग हो सकते हैं, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं, काफिर है वो लोग। तो इस्लाम में सबसे घटिया चीज़ जो है ये है। इस्लाम में चोरी करना, रेप करना, किसी का हत्या करना और भी कई तरह के गलत काम हो सकते हैं, वो अल्लाह के नज़र में, इस्लाम के नज़र में वो जो है वो गलत काम नहीं है, वो उतना बड़ा गलत काम नहीं है अल्लाह के नज़र में। लेकिन किसी दूसरे खुदा को मानना वो इस्लाम में अल्लाह की नज़र में सबसे गलत काम है, भले ही आप कितने भी अच्छे इंसान हैं। सोचिए कि दूसरे धर्मों में भी नास्तिक लोग हो या फिर दूसरे धर्म में नॉन मुस्लिम लोग हो, वो लोग भी अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं कि नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे नास्तिक लोग हैं सभी धर्मों में, जो कि किसी भी धर्म के किसी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में वो किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, कभी चोरी नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी के साथ में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अच्छे लोग हैं, है कि नहीं। इसी तरीके से दूसरे धर्मों में भी काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। क्रिश्चियनिटी में काफ़ी अच्छे लोग हैं, हिंदू धर्म में काफ़ी अच्छे लोग हैं, बुद्धिस्ट धर्म में काफ़ी अच्छे लोग हैं। हर धर्म में, हर देश में, हर धर्म में कोई ना कोई अच्छा इंसान होता ही है। लेकिन चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, इस्लाम के अकीदे के अनुसार वो मरने वाला इंसान अगर वो मरते दम तक अगर अल्लाह के रास्ते पे ईमान नहीं लाता है, इस्लाम कबूल नहीं करता है, तो वो मरने के बाद में जहन्नुम में जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ज़रा आपने ये वीडियो को जो है देखा तो ज़रा सोचिए, यही सब जो छोटा छोटा चीज़ है ना, ये बताता है कि इस्लाम एक फेक मज़हब है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डर का माहौल है इस्लाम में। इस्लाम क्या है? डर है। ये डराने वाला एक बात है जो कि एक फेक बात है। इस्लाम में डर है, लालच है, तलवार का भय है, वही डर है। तो इस्लाम जो है सिर्फ डर और लालच पर ही टिका हुआ है। आप हमारे हिंदू धर्म के साथ में इस्लाम का कंपैरिजन करिए तो हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत के अनुसार जो है न्याय व्यवस्था है। चाहे आप परलोक का बात करिए, हिंदू धर्म में परलोक का बात करिए, या फिर आप जो इस दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो न्याय व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म है। किसी भी देश का संविधान में देखिए, कोई भी अच्छा देश, लोकतांत्रिक देश, वहाँ पे न्याय का व्यवस्था किस आधार पे होता है? वो ना जाति के आधार पे होता है, ना धर्म के आधार पे होता है, वो होता है कर्म के आधार पे। आप चाहे किसी भी धर्म को हो, किसी भी जाति पर हो, अगर आप सही कर्म करते हैं तो आपको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। अगर आप गलत काम करते हो तो आप जेल जाओगे, है कि नहीं।
हमारे देश में जो है बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। किसी भी धर्म के लोगों को तो इस बेसिस पे तो जेल में नहीं डाला जाता है कि तुम जो है मुसलमान हो, तुम जो है क्रिश्चियन हो, या फिर तुम नास्तिक हो, तुमको हम लोग जेल में डाल देंगे हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, कोई गलत काम करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको जेल में डाला जाएगा क्योंकि वो गलत काम कर रहा है इंसानियत के लिए। उसी तरीके से परलोक में हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। और एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करते हैं तो वो या तो पहले वो अच्छे कर्म के आधार पर स्वर्ग जाएगा, बाद में नरक जाएगा, या फिर बुरे कर्मों के आधार पर पहले जो वो नरक भोग लेगा, फिर बाद में स्वर्ग भोगेगा। और फिर स्वर्ग नरक भोगने के बाद में जब क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति, फिर से वो जो है धरती पर नया कर्म करने के लिए उसका जन्म होगा। जब 50% पाप पुण्य बराबर हो जाएगा तो धरती पर फिर जन्म होता है, चाहे वो पापी हो या पापात्मा हो। तो इस तरीके से हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो है वो यमराज जो है उसको उसके साथ में न्याय करते हैं, तो कर्म का सिद्धांत चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस्लाम में जो है यहाँ पर कर्म का सिद्धांत नहीं चलता है। यहाँ पर अल्लाह जो है देखता है कि ये जो इंसान है ये मेरे पार्टी का है या किसी और पार्टी का है, ये मुझे जो है इबादत करता है या किसी और का पूजा करता है। अगर ये मेरा इबादत करता है, चाहे कितना भी कमीना इंसान है, चाहे कितना भी गलत मुसलमान हो, चाहे कितना भी आतंकवादी हो, जिहादी हो, लड़कियों के साथ में रेप किया हो, दूसरे की माँ बहन बेटी के साथ में रेप किया हो, चाहे कत्ले आम किया हो, कलमा पढ़ लो, तुम जो है नापाक हो जाओगे, मतलब कि तुम पाक हो जाओगे, पाक दामन साफ हो जाओगे। अल्लाह जो है तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। सोचिए, मतलब कि इस्लाम जो है वो गलत काम करने का पूरा टोटली छूट दे रहा है कि आप चाहे कितना भी गलत काम करिए, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, अल्लाह के रास्ते में ईमान लाइए, खौफ खाइए अल्लाह से, कलमा पढ़ लीजिए, आपका सारा गुनाह माफ़ हो जाएगा, अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो इसी बेसिस पर तो आतंकवादी लोग जो है आतंकवाद फैलाते हैं ना, दूसरों का कत्ल भी करते हैं और उनको कोई डर भी नहीं है, क्योंकि उनका अकीदा इतना मजबूत है। वो सोचते हैं कि इस्लाम जो है सच्चा मजहब है और हम चाहे कितना भी गलत काम कर लें, अल्लाह सारी गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हम जो है अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, हम किसी के साथ में गलत नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, मानते हैं कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार में न्याय व्यवस्था चलता है, लोक में परलोक में भी। हम किसी के साथ में गलत करेंगे तो भविष्य में हमें भी उस पाप के कारण कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में हमें फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म जन्म बिना फल भोगे वो पाप नष्ट नहीं होता है ना। तो ये है एक बेसिक डिफरेंस। ये मैंने एक चीज़ का बात किया, एक बेसिक डिफरेंस है कि इस्लाम में और हिंदू धर्म में क्या कोर डिफरेंस है। इस्लाम एक फेक मज़हब है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अल्लाह जो है वो धर्म मजहब देख के लोगों को जन्नत या जहन्नुम में डालता है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। सोचिए, कोई भी कर्म जो है वो उस कर्म का अनंत फल नहीं हो सकता। अगर मैंने कुछ गलत काम किया है तो सोचिए, इतना छोटा सा चीज़, भाई जन्म देने वाला इस्लाम के अनुसार पूरे कायनात को अगर अल्लाह ने बनाया है तो जन्म हिंदुओं को भी तो अल्लाह ने ही पैदा किया है ना। तो हिंदुओं को इसमें क्या जो है, क्या इसमें बुराई है? हिंदू लोगों का इसमें क्या गलती है? अल्लाह अगर हिंदू लोगों को अगर मुसलमान बना के पैदा करता तो वो अल्लाह का इबादत करते है कि नहीं? तो इतना छोटा सा चीज़ के लिए अल्लाह जो है हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल देगा, जबकि कुरान में हदीसों में आया है कि अल्लाह ही जो है वो गुमराही की तरफ ढकेलता है, अल्लाह ही जो है वो जो है हिदायत देता है। यानी कि हिदायत देना, गुमराही की तरफ ढकेलना अल्लाह के रास्ते में है। तो अल्लाह ही तो भटका रहा है ना, अल्लाह ही तो हिदायत देने वाला है, अल्लाह ही भटकाने वाला है। तो लोगों को भटका कौन रहा है? कुफ्र के रास्ते पे अल्लाह ही भटका रहा है। तो इस तरीके का बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस्लाम में हिंदू धर्म में एक बेसिक जो है एक फ़र्क है कि हिंदू धर्म जो है वो कर्म के सिद्धांत के ऊपर न्याय करता है जीवों के साथ में, और इस्लाम में जो है वो मजहब देख के न्याय किया जाता है। तो ऐसा अल्लाह और ऐसा खुदा कभी हो नहीं सकता जो कि मजहब देख के ये करता। ये तो पार्टी पॉलिटिक्स जैसा हो गया कि ये जो है ये मेरे पार्टी का है तो इसको मैं सपोर्ट करूँगा चाहे कितना भी गलत हो, ये दूसरी पार्टी का है तो इसको ठिकाने लगा दो। ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो अगर हमारे इस वीडियो को अगर आप हिंदू अगर हैं देख रहे हैं तो आप समझिए कि एक मुसलमान का क्या नज़रिया होता है। सारे धर्म समान नहीं है। अगर आप एक मुसलमान हैं, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रा सोचिए कि आपके मजहब में कैसी कैसी घटिया और अनलॉजिकल
अदार्शनिक, अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक बात लिखा हुआ है जिसका कोई सिर हाथ पैर नहीं है। सिर्फ आप जो है एक मुसलमान होने के नाते आप ये चीज़ मान रहे हैं ये चीज़ सच हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ सच नहीं है, ये फेक है। समझना पड़ेगा मुसलमान लोगों को, हमारे मुस्लिम भाई लोगों को इन सब घटिया चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आप जो है लाइक करिए, मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए और जो है सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं ग्रोमो ऐप के बारे में। ये जो ग्रोमो ऐप है ये एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जो कि विभिन्न कंपनियों के, बहुत सारे कंपनियों के फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसमें आप जो है सेल करके घर बैठे जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप जो है जाके खुद भी जो है बहुत सारे कंपनीज़ के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है उसको सेल करके घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको इससे ऐप को अंदर से ये दिखता कैसा है, ये ऐप को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये रहा है ग्रोमो ऐप, इसको आप ओपन कर लीजिए, ये ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है ये पूरा ऐप जो है इस तरीके से दिखता है। इस पे आप जो है क्रेडिट कार्ड सेल कर सकते हैं, IDFC क्रेडिट कार्ड है, ICICI बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा आप जो है सेविंग्स अकाउंट इस पे जो है खोल सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का जुपिटर मनी अकाउंट। इसके अलावा न्यू एक्स डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, AU सेविंग्स बैंक अकाउंट को आप कस्टमर का ओपन करवा सकते हैं, इंडसइंड सेविंग्स बैंक अकाउंट है, एक्सिस सेविंग्स अकाउंट है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स मार्केट्स में और गोल्ड में, तो आप जो है कोटक बैंक का जो फाइनेंशियल ऐप है जिसको कोटक चेरी बोलते हैं उसको यहाँ पे कर सकते हैं, आप दे सकते हैं वीडियो में। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं तो बजाज फिनसर्व का डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं, पेटीएम मनी डीमेट अकाउंट का आप ओपन करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, दूसरों का भी करवा सकते हैं। एडिलवाइज डीमेट अकाउंट है, एक्सिस डायरेक्ट डीमेट अकाउंट है, ICICI डायरेक्ट डीमेट अकाउंट है। लोन अगर आपको यहाँ से चाहिए तो आप लोन भी खुद के लिए भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है अर्निंग करने के लिए आप जो है अपने फ्रेंड्स को कस्टमर्स को आप जो है सजेस्ट कर सकते हैं और खुद भी आप पैसा कमा सकते हैं। इंस्टा मनी अकाउंट है, इंडिया लैंड पर्सनल लोन्स है। इसमें जो है आपको बहुत सारे जो लेंडर्स है एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो है पैसा जो है लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्री चार्ज है जो पेटीएम के जैसा ही है ऐप। इसके अलावा जो है EMI कार्ड के लिए बजाज फिनसर्व का इंस्टा EMI कार्ड भी आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं। तो आप जो है दोस्तों देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, आप जो है उसके थ्रू जाइए और जो है आप अपना भी ओपन करवाइए और अपने फ्रेंड्स कस्टमर्स का भी ओपन करवाइए और घर बैठे अर्न करिए।